सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। सो गाइस, स्लाइड हर वेबसाइट यूज़ करती है अपने वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि स्लाइड शो हमारी वेबसाइट को विजुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सो गाइस, शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक स्लाइड शो प्रोवाइड करता है। सो गाइस, शॉपिफाई का स्लाइड शो हमें एक इमेज इनपुट देता है, जिससे हम स्लाइड शो की इमेज डाल सकते हैं। हेडिंग का इनपुट होता है, डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, बटन होता है और इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स और भी होती है। बट यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग ऐसी भी है जो हम चाहते हैं, बट यहाँ पर शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई क्लाइंट चाहता है कि आपके डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज दिखे या मोबाइल के लिए अलग इमेज दिखे, तो वो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। या फिर आप चाहते हो कि अगर आपका जो स्लाइड शो का जो बैनर है वो क्लिकेबल हो, किसी प्रोडक्ट पेज या फिर कलेक्शन पेज पे रेंडर करना चाहते हो, तो आप शॉपिफाई का स्लाइड शो से नहीं कर सकते। सो गाइस, इन सारी ऐसी काफ़ी सारी सेटिंग्स है जो हमें शॉपिफाई का स्लाइड शो डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता। सारी सेटिंग्स के लिए हमने अपना एक स्लाइड शो का सेक्शन बनाया है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इन सारी सेटिंग्स, इन सारे फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि हमारा स्लाइड शो का सेक्शन आपको प्रोवाइड कराएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे आप स्लाइड शो का सेक्शन हमारा ऐड कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन-कौन सी सेटिंग्स है जो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं है और जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने स्टोर के एडमिन पे। मैं आ गया अपने शॉपिफाई स्टोर के एडमिन पे। यहाँ से आपको उसके बाद आपको यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है, उसको 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको एडिट कोड में चले जाना है। जैसे आप एडिट कोड में आओगे, यहाँ आपको यहाँ पे सारी फाइलें दिख जाएगी जो आपकी कोड है, कोड से रिलेटेड फाइल है जिसके, और ये सारी आपकी थीम्स की कोड के फाइलें हैं। यहाँ से आपको एक नया सेक्शन बनाना है। जैसे आपको सेक्शन का ये फ़ोल्डर जो दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐड न्यू सेक्शन करना है। सो गाइस, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो अपने सेक्शन का, लेकिन मैं अपने केस में यहाँ पे अपना सीआरटी स्लाइड दे रहा हूँ नाम इसका। सो गाइस, जैसे ही मैंने ये सेक्शन बनाया, आपको यहाँ पे दिखेगा छोटा-सा स्कीमा टेम्पलेट, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली रिमूव कर लेना है और यहाँ पे हमारा कोड पेस्ट करना है। सो गाइस, मैं अभी यहाँ से ये सारा कोड पेस्ट करूँगा और अपना यहाँ पे सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको इसके बाद सेव कर लेना है। सो गाइस, सारा कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ से हमारी वेबसाइट पे जाकर ये सारा कोड यूज़ कर सकते हो और अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हो। सो ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट जो दिख रहा है, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और अपने कस्टमाइज़ेशन में चले जाना है। तो यहाँ पे जो कस्टमाइज़ थीम का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कस्टमाइज़ेशन में चले जाएँगे। सो कस्टमाइज़ेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ेशन में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ जो ऐड सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से ऐड सेक्शन करोगे, तो आपने जो अभी सेक्शन बनाया है, जो अभी आपने सेक्शन रेंडर किया था, वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको दिखेगा जीआरटी डिफरेंट बैरियर के नाम से आपका जो सेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारा ये से और उसके बाद आपको ऐड स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ऐड स्लाइड करोगे, यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग्स मिलेगी। सो गाइस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि शॉपिफाई का जो स्लाइड शो होता है वो हमें ओनली 1 इमेज ऐड करने का ऑप्शन ही देता है, जो कि हमारे डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको डेस्कटॉप के लिए अलग बैनर इमेज, मोबाइल के लिए अलग बैनर इमेज दिया है ऑप्शन। आप यहाँ से चाहो तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। डेस्कटॉप के लिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये के लिए, सॉरी मोबाइल के लिए अगर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, सो गाइस अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डेस्कटॉप के लिए ये डॉगी वाली बैनर सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद में अगर इसको मैं मोबाइल में देखूँ, तो हमारा जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा। मोबाइल में हमारा जो इमेज है, वो हमारा ये लैपटॉप जो इमेज है वो वाला आ रहा है। तो इसी तरीके से आप डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए अलग-अलग इमेज अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो एक तो ये फीचर था जो हमें शॉपिफाई का स्लाइड शो ने प्रोवाइड नहीं किया था, जो हमारा स्लाइड शो आपको दे रहा है। इसके साथ ही आप अगर चाहो तो आपका जो स्लाइड शो है उसको क्लिकेबल बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको 2 इनपुट्स मिलेंगे बैनर्स के नीचे ही, जैसे कि एक डेस्कटॉप स्लाइड लिंक और एक मोबाइल स्लाइड लिंक। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि जो आपका डेस्कटॉप का जो बैनर है, वो किसी अलग प्रोडक्ट पे या कलेक्शन पे रेंडर हो क्लिक होने के बाद, और आपका जो मोबाइल में जो बैनर है, वो किसी और प्रोडक्ट या किसी और कलेक्शन पे या किसी और पेज पे रेंडर हो क्लिक होने के बाद।
तो वो आप अलग-अलग भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेस्कटॉप के लिए यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मोबाइल के लिए मैं कोई पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट का पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड अगर मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ आपको, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो डेस्कटॉप का इमेज है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो हमको ये प्रोडक्ट पे ले आया जो हमने प्रोडक्ट की लिंक वहाँ पे ऐड की थी। अब मैं वापस जाता हूँ एंड अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके फ़ोन में खोलूँ, तो फ़ोन में हमारा जो ये वाला इमेज है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें कॉन्टैक्ट के पेज पे ले जा रहा है। तो एक ये फीचर है जो हमको शॉपिफ़ाई के स्लाइड शो ने प्रोवाइड नहीं किया था, जो हमारे स्लाइड शो आपको प्रोवाइड। तो इस तरीके से आप अपना जो स्लाइड का लिंक है वो डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग और अपने स्लाइड शो की जो बैनर है उसको क्लिकेबल बना सकते हो। एंड स्लाइड शो में यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो। लाइक मैं अगर डाल दूँ जीआरटी स्लाइड शो, तो हमारा जीआरटी स्लाइड शो यहाँ पे आपको दिख रहा है। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ अ, समर सेल फॉर फैशन, सो आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखेगा। बटन के लिए मैं अगर बटन टेक्स्ट डाल बटन हमारा आ जाएगा, बटन के लिए आप यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बटन ऐड करने के बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, आप जो भी चाहेंगे H1, H2, H3, H4, H5, 6 H6 तक लेकर आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन को, साइज़ को। हेडिंग के लिए आप ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज इन तीनों से हेडिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, इन तीनों साइज़ से। अब एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन। आपका जो ये कंटेंट है वो आपको टॉप लेफ्ट में रखना है, टॉप राइट रखना है, टॉप सेंटर रखना है, मिडल लेफ्ट रखना है, मिडल सेंटर रखना है, मिडल राइट रखना है, बॉटम लेफ्ट रखना है या जो भी आपको रखना है आप वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसके बाद जो डेस्कटॉप कंटेंट अलाइनमेंट है, आपका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ ही आपको कलर का ऑप्शन है। अब आप चाहते हो अगर कि आपकी जो हेडिंग है वो ब्लैक, मैं हेडिंग को व्हाइट रखना चाहता हूँ एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन को मैं ब्लू रखूँगा। उसके बाद आप चाहो तो बटन के उसके बाद बटन टेक्स्ट को आप रख सकते हो एंड बटन के बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के कलर्स को भी हैंडल कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट के कलर्स एंड बटन के कलर्स को इस तरीके से यहाँ से हैंडल कर सकते हो। हमने स्लाइड की सेटिंग्स की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ सेक्शंस की सेटिंग के बारे में, जो हमने सेक्शन के लिए ऐड किए। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्लाइड शो है वो एंड टू एंड पूरा रहे, फुल स्क्रीन पे फुल विड्थ में रहे, आप फुल विड्थ रख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो बैनर का जो साइज़ है, वो एक ग्रिड के तरीके रहे, तो लाइक ग्रिड पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप यहाँ से इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड यूज़र चाहता है कि हमारा एरो दिखे हमारे बैनर के लिए, डॉट्स ना दिखे या डॉट दिखे या एरो ना दिखे, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर मैं हाइड एरो करूँ, तो हमारा जो एरो है वो हाइड हो जाएगा। अगर मैं हाइड डॉट्स करूँ, तो हमें यहाँ पे डॉट्स नहीं दिख रहा। अगर मैं वापस से हाइड एरो को फॉल्स कर देता हूँ, तो हमारा एरो आ जाएगा। अगर मैं डॉट्स को फॉल्स कर देता हूँ, तो हमारा डॉट्स भी आ जाएगा। तो आप ये नेविगेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं आपको फ़ोन में दिखाऊँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको फ़ोन में आपका टेक्स्ट ना दिखे, आपको सिर्फ़ बैनर ही दिखाना है, मतलब स्लाइड शो का बैनर दिखाना है, टेक्स्ट नहीं शो करना, तो आप चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट को इनविजिबल पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इनविजिबल हो जाएगा। ये सिर्फ़ फ़ोन में होगा क्योंकि डेस्कटॉप के लिए आपका टेक्स्ट शो होगा। वैसे ही फ़ोन की कुछ और सेटिंग्स है, लाइक अगर मैं टेक्स्ट इनविजिबल को वापस से फ़ॉल्स कर दूँ, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट वापस शो हो रहा है। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको मोबाइल के लिए भी जो हमारा हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन है उसके फ़ॉन्ट को साइज़ को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ से मोबाइल में टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साइज़ को। आप जितना भी रखेंगे वो उतना हो रहेगा। अब हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जैसे कि हाइड सेक्शन ऑन डेस्कटॉप, हाइड सेक्शन ऑन मोबाइल। सो गाइस कई बार यूज़र चाहता है कि हमारे जो कलेक्शंस हैं
जो भी जितने भी कलेक्शन हम ऐड करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 3 कलेक्शन ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे जितने भी कलेक्शन हम ऐड करते हैं, वो कलेक्शन हमारा जैसे ही वेबसाइट ओपन हो, सबसे ऊपर हमारे कलेक्शन शो हो। नॉर्मली जैसे हम नॉर्मली जैसे हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं, तो हमारे को सबसे पहले बैनर दिखता है स्लाइड शो, चाहे हम फ़ोन में ओपन करें या फिर डेस्कटॉप में ओपन करें। कई बार क्लाइंट्स चाहता है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती है, उसपे हमारा जो जब कोई कस्टमर आता है, तो उसे फ़ोन के लिए बैनर नहीं दिखाना होता है। लाइक वो चाहता है कि उसका जो कलेक्शन है, वो फर्स्ट पेज पे, मतलब जैसे ही कोई फर्स्ट बार साइट पे आए या कभी भी साइट पर आए, तो उसको सबसे पहले कलेक्शन ही दिखे। ताकि वो ज़्यादा कलेक्शन पे फ़ोकस कर पाए और उसके साथ वेबसाइट पे इंटरैक्ट कर पाए। तो इस केस में ना कई यूज़र चाहते हैं कि हमारा जो बैनर का सेक्शन है वो मोबाइल में हाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो हमारा जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा मोबाइल में, और और कलेक्शन सबसे ऊपर आ जाएगा, ताकि हम कलेक्शन को शो कर पाएँगे। और जैसे कि अगर कोई डेस्कटॉप में आएगा, तो उसको हमारा स्लाइड शो दिखेगा। एंड अगर मैं इसको अब फ़ॉल्स कर दूँ, तो हमें ये वापस से शो होगा। वैसे ही अगर वैसे ही कई बार क्लाइंट चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे ये बैनर ना दिखे, हमको सबसे पहले कलेक्शन दिखे। लाइक अगर मैं डेस्कटॉप के लिए इसको हाइड कर देता हूँ, तो हमको ये कलेक्शन सबसे ऊपर दिखेंगे पेज पे। और इसको अगर फ़ोन में मैं देखूँ, तो फ़ोन में हमारा बैनर वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो हमें शॉपिफ़ाई का स्लाइड शो प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका भी स्लाइड शो कुछ इस तरीके से हो कि आप अपने मोबाइल में अलग इमेज और डेस्कटॉप में अलग इमेज दिखा सकें, या फिर अपने डेस्कटॉप पे हाइड कर सकते हैं या मोबाइल में हाइड कर सकते हैं, तो आप हमारे इस स्लाइड शो के सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस स्लाइड शो के सेक्शन का कोड वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से इस कोड को ले सकते हैं। थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।